Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Al Furqan Islamic Education Center. आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कायदा किस तरह पढ़ाना है। तो हम इस वीडियो में आज हम पहले लेसन की तरफ आएंगे कि हमने किस तरह ये बेसिक लेसन जो बुनियादी लेसन होता है हमने ये स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है ना लेसन की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास लेसन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन हमने उनको क्लियरली करवाना होता है ताकि वो लेसन की इंट्रोडक्शन सीख जाए। तो फिर हम इसी तरह मतलब टाइम टू टाइम लेसन की तरफ आते हैं। तो जिस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बुनियादी लेसन है जो बेसिक लेसन है उसका नाम है हरूफी मुफरदात। जिस तरह हम देख सकते हैं कि हरूफ हर्फ की जमा है और लफ्ज़ इसका मीनिंग है, इसका मानी है लफ्ज़। और फिर हमारे पास जो है ना दूसरा जो वर्ड है वो मुफरदात। मुफरदात मीन्स अलहदा। तो जब हम यही इंट्रोडक्शन या मतलब ये लेसन का नाम स्टूडेंट्स को क्लियर करवाते हैं तो हम कहते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द लेसन इज हरूफ मुफरदात। Haroof means letters and mufradat means separated. So as a whole हम उन्हें कहते हैं कि haroof means letters and mufradat means separated. So we can call this lesson, we can call the name of the lesson as in English separated letters. तो हम इनको मतलब 2 या 3 टाइम्स जो है ना इनके साथ ये नाम या मतलब ये लेसन नेम डिस्कस करते हैं कि हरूफ हर्फ की जमा है और हर्फ हम लफ्ज़ को कहते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा वर्ड जो है वो मुफरदात जिसका मीनिंग है अलहदा। इंग्लिश में जब हम पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हरूफ मीन्स लेटर्स एंड मुफरदात मीन्स सेपरेटेड। सो एज अ होल हम कह सकते हैं, हम उन्हें मतलब पढ़ा सकते हैं कि हरूफ मुफरदात मीन्स सेपरेटेड लेटर्स। इसी तरह आगे चलते हुए फिर हम ताऊज़ और तस्मिया की तरफ आते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका बिगिनर लेवल होता है, वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो उन्हें ताऊज़ और तस्मिया में बहुत सी कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी होती है, वो मतलब एट वंस रिसाइट नहीं कर सकते। तो हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली आराम आराम से उनको मतलब टाइम टू टाइम पढ़ाना होता है ताकि वो एक एक मतलब यही यही जो ताऊज़ और तस्मिया होता है हम इनको मतलब डिवाइड करते हैं पार्ट्स में ताकि वो बआसानी और अच्छी तरीके से सीख जाए। तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स बिगिन। We are going to start the lesson which is a very basic lesson. So हम ताऊज़ से फिर स्टार्ट लेते हैं कि look dear student, the first kalima is अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका ये रिपीटिशन होता है, उन्होंने एक बार कायदा मतलब ख़त्म की होती है और उनका दूसरा मतलब सेकंड टाइम होता है। तो उनके लिए तो मतलब मसला नहीं होता, लेकिन फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा मसला बनता है। तो हम उनके साथ जो है ना बेसिक और बुनियाद से मतलब हम उनको सब कुछ पढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि अऊज़ु एंड देन हम उन्हें मौका भी देते हैं कि वो हमारे पीछे पढ़े। हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट रिपीट आफ्टर मी अऊज़ु। फिर वो हमारे मतलब हमारे पीछे पढ़ते हैं कि अऊज़ु। फिर हम दूसरे पार्ट्स की तरफ जाते हैं कि बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह फिर हम तस्मिया की तरफ आते हैं कि ओके नाउ द सेकंड कलिमा इज बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह उनके साथ मतलब थोड़ा बहुत मतलब डिस्कस करते हैं ताकि ये उन्हें क्लियर हो जाए। और ये हमने एक ही दिन में डिस्कस नहीं करना होता क्योंकि ये इट टेक्स टाइम टू डिस्कस देम, बिकॉज हमने सिर्फ ये पढ़ाना नहीं होता, हमने मतलब उनको थोड़ा बहुत आराम से टाइम टू टाइम उनके साथ डिस्कस करवाना होता है। तो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
निर्रहीम, बिस्मिल्लाह। रिपीट आफ्टर मी डियर स्टूडेंट, हम उन्हें इसी तरह कहते हैं कि रिपीट आफ्टर मी डियर स्टूडेंट। सो वो हमारे पीछे फिर पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह। फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं कि हिर्रहमा निर्रहीम। तो इंशाल्लाह ये जो है ना, ये उन्हें 2 और 3 दिनों में फिर मतलब क्लियर हो जाते हैं, और फिर वो खुद ब खुद इसी तरह मतलब स्टार्ट लेते हैं कि अऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर इसी तरह हम लेसन की तरफ आते हैं कि हमने ये लेसन उनको किस तरह पढ़ाना होता है। आ, क्योंकि इसका जो मेन चीज़ है ना, ये उनको क्लियर करवाना होता है ताकि वो हर एक लेटर की शेप, हर एक लेटर की डाट को जान सके, और वो मतलब वो अच्छी तरीके से सीख जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें ये बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स का पिकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो डायरेक्टली कहते हैं कि इस लेसन में हमारे पास 2 कलर लेटर है, ये क्यों होते हैं, वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो हम सबसे पहले इनको इस कलर के बारे में मतलब सिखाते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कलर्स लेटर्स है। एक जो है ना ब्लैक कलर्स लेटर है, और एक ग्रीन कलर लेटर्स है। अभी ब्लैक कलर लेटर्स के क्या मतलब हम इनको किस तरह डिसाइड करते हैं, इनके मानी क्या है, और फिर मतलब ग्रीन कलर के लेटर जो हमारे पास है, इनके मानी क्या है, और इसका मतलब पढ़ाने या मतलब किस तरह हम इनको रिसाइड करते हैं। तो हम कहते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट, द ब्लैक कलर लेटर्स आर actually recited softly and the green color letters are recited heavily। सिर्फ हम यही जो मेन बातें होती है ना, ये उनके साथ क्लियर करवाते हैं, और हम डिटेल में भी इतने नहीं जाते क्योंकि वो फ्रेशर्स होते हैं। तो फिर हम इसी तरह लेसन की तरफ आते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लेसन, एंड देन वी टेल देम दैट लुक, द फर्स्ट लेटर of this lesson is alif। और हम फिर उनको इस शेप के बारे में पढ़ाते हैं, और हम उन्हें मतलब उनके साथ इसी तरह इस शेप के बारे में डिस्कस करते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट, लुक टू द शेप ऑफ दिस लेटर, इट इज इन a standing position, it is just like a standing line। और to make it more clear, हम बाज़ औक़ात उनको इसी तरह भी कह सकते हैं कि it is in vertical form from top to bottom so that we can understand them in a good manner। तो हम हमारी जो मेन मकसद होती है ना, हम जितना मतलब पॉसिबल है, जितना हो सके ताकि वो अच्छी तरीके से सीख जाए, तो हम उन्हें कहते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट, इट इज जस्ट लाइक अ स्टैंडिंग लाइन, इट इज इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज इन वर्टिकल फॉर्म। सो जब भी whenever whenever we have this kind of letter, this shape of letter, so we have to call it alif। और फिर हम उन्हें मौका देते हैं ताकि वो हमारे पीछे रिपीट कर सके। तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, रिपीट आफ्टर मी द फर्स्ट लेटर अलिफ, अलिफ। और इसी तरह फिर वो रिपीटेशन करता है। तो फिर हम इसी तरह आगे चलते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, दैट वाज द फर्स्ट लेटर व्हिच वाज अलिफ। नाउ नेक्स्ट लेटर जो हमारे पास है वो बा लेटर है। जब हम यही दूसरा लेटर उनको पढ़ाते तो कहते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट, दिस इज नाउ द सेकंड लेटर, एंड द शेप ऑफ द सेकंड लेटर इज जस्ट लाइक अ बोट। so as we can see that the shape of the second letter is just like boat, and it is to be recited ba because it has one dot in the bottom। इस तरह हम देख सकते हैं कि इसका शेप जो है ना वो किश्ती जैसा है, बोट जैसा है, और इसमें जो डॉट है वो नीचे की तरफ आता है। तो जब हम उन्हें पढ़ाते तो कहते हैं कि डियर स्टूडेंट, द शेप ऑफ दिस लेटर इज लाइक बोट and it has one dot in the bottom, so whenever we have this kind of letter we have to recite it ba, ba। फिर हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ रिपीट आफ्टर मी बा, बा। और इसी तरह हम उनके साथ मतलब
डिस्कस भी करते हैं, हम उनसे क्वेश्चन भी एट द सेम टाइम करते हैं कि डियर स्टूडेंट विच टाइप ऑफ शेप दिस लेटर है। तो वो कहते हैं, क्योंकि हम तो उसी वक्त उनके साथ मतलब ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं कि बोर्ड जैसा। और फिर हम डार्ट की तरफ आते हैं कि डार्ट कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो एज सुन एज दे लुक एट द लेटर, तो वो कहते हैं कि डार्ट नीचे की तरफ है और इस लेटर का शेप जो है ना वो बोर्ड जैसी है। सो फिर इसी तरह हम आगे चलते हैं कि okay, now dear student, let's move toward the second letter, the third letter. So as we can see that the third letter has also boat like shape, but there is just the difference of the shapes and the position of these dots. The shape is same because as we can see the second letter and the third letter, they both are same in shapes, but if we can see there is only difference in their dots. इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे साथ जो सेकंड वाला लेटर है इसमें डॉट जो है ना वो नीचे की तरफ आते हैं, और थर्ड में जो है ना डॉट्स टू है और ऊपर की तरफ आते हैं। तो हम यही इसी तरह हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि डियर स्टूडेंट, एज वी कैन सी द शेप ऑफ दीज टू लेटर्स, they are same, but there is only difference in the dots. In the second we have one dot in the bottom, and in the third we have two dots on the top. So that is why, because of this very difference, we have to recite it differently. तो हम फिर लेटर की रिसाइटेशन की तरफ आते हैं कि okay, when we have this shape of letter and it has two dots on the top, so we have to recite it the and then फिर हम उन्हें कहते हैं कि रिपीट आफ्टर मी डियर स्टूडेंट। सो वो इसी तरह मतलब हमारे पीछे रिपीट करते था। इसी तरह हम मतलब प्रीवियस लेटर्स की रिवीजन भी करते हैं कि ओके व्हाट इज द फर्स्ट लेटर एंड हाउ टू रिसाइट द फर्स्ट लेटर। तो वो कहते हैं कि अलिफ, एंड देन वी आस्क अबाउट द शेप ऑफ द लेटर, दैट विच टाइप ऑफ शेप दिस लेटर हैव। तो वो कहते हैं कि इट हैज स्टैंडिंग position, it has a kind of standing shape, or we can say that it has a kind of vertical shape top to bottom. So it is then clear for them. Then हम इसी तरह सेकेंड लेटर की तरफ आते हैं कि द सेकेंड लेटर इज this one, but how to recite it? तो कहते हैं कि this is ba. We ask about the reason that why do we call it, why do we recite it ba? तो कहते हैं कि it has one dot in the bottom and it is just like in the shape of bot. फिर हम इसी तरह थर्ड लेटर की तरफ आते हैं कि okay dear student, now what is the third letter, what is the third letter? So as soon as they look to the letter, the shape, the dot, so ये उन्हें मतलब क्लियर होती है। तो वो कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड द लेटर। वी आस्क अबाउट द रीजन ऑफ दिस लेटर, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड था। तो कहते हैं कि इट हैज बोट लाइक शेप एंड देयर आर टू डॉट्स ऑन द टॉप। तो फिर हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि गुड, ग्रेट, आउटस्टैंडिंग, एंड सेम इज द केस लाइक it was nice, you recited really well, you are great, the way you are reciting it's really awesome. So इसी तरह मतलब वो और भी मतलब तगड़ा हो जाती है और मतलब लेसन की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, वो अटेंशन देते हैं, और इसी तरह मतलब उनका लगाव जो है ना वो मतलब लेसन की तरफ बढ़ता जाता है, और वो कहते हैं कि मतलब मैं और भी मेहनत करूँ ताकि मुझे मतलब अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे। ओके, तो फिर हम इसी तरह मतलब आगे चलते हैं कि डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ लेटर in the first line, which is again in the same shape like boat, but there is again the difference of dots. As we can see that there are three dots at the top. तो हम उन्हें कहते हैं कि look dear student, इसमें भी हमारे पास शेप जो है ना वो पिछले लेटर्स की तरह है। पिछले लेटर से हमारा थर्ड और सेकंड लेटर के हम अगर देखें तो बा, था और सा का जो शेप है वो सेम है।
इनके शेप्स में बिल्कुल ही फर्क नहीं है, लेकिन उनके डॉट्स में फर्क है। तो जब हम इसी तरह उनको ये फोर्थ लेटर पढ़ाते तो हम कहते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट, again there is a same shape but there is only difference in the dots, because this letter has three dots at the top. So when we have this kind of shape which has three dots at the top, so we have to recite it sa, sa. बाज़ औक़ात इसी तरह भी होते हैं कि स्टूडेंट्स को मतलब कंप्लीटली रिसिटेशन का पता नहीं होता, वो अच्छी तरीके से रिसाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो मतलब सा बोलते हैं। तो हम उनको मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करते, हम उन्हें ये नहीं कहते कि आप नहीं रिसाइट कर सकते, आप नहीं पढ़ सकते। हम उन्हें मतलब शाबाश देते हैं, हम उन्हें पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि गुड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी क्लेरिफाई, वी रेक्टिफाई ऑल देयर मिस्टेक्स। With the passage of time, हम उन्हें कहते हैं कि okay, if impossible, so just like touch the tip of your tongue with the upper teeth from the behind, so you will be able to recite it properly. तो ये जो फोर्थ लेटर्स होते हैं, जब हम ये कवर कर लेते तो फिर हम इसी तरह उनको पेंटिंग की तरफ ले चलते हैं, ताकि उनकी ये जो फोर लेटर्स है ना, ये जो बेसिक फोर्थ लेटर्स है, ताकि वो इनकी और भी स्ट्रांग हो जाए। तो फिर हम इसी तरह उनसे पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव पेंटिंग सेशन। आई एम गोइंग टू ड्रा सम लेटर्स एंड यू विल हैव टू टेल मी अबाउट those letters and you will have to recognize them. So फिर हम letters draw करते हैं कि okay dear student, I'm going to draw the very first letter and that is in this shape and it has this much dots. ओके तो जब हम लेटर ड्रा करते हैं और उसमें मतलब प्रॉपर पोजीशन पे प्रॉपर डॉट्स लगाते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ओके टेल मी विच इज दिस लेटर। हम उनसे पूछते हैं कि विच इज दिस लेटर, ये कौन सा लेटर है। सो जिस मतलब जो ही वो लेटर को मतलब देख लेते तो कहते हैं कि दिस इज लेटर बा। So we ask about the reason once again that why it is called ba and how do you know that it is ba। तो वो कहते हैं कि इसमें एक डॉट है और इसका जो शेप है वो बोर्ड जैसा है। ओके फिर हम इसी डॉट को रिमूव करते हैं और ये डॉट्स हम ऊपर की तरफ ले चलते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि ओके नाउ देयर आर टू डॉट्स एट द टॉप, नाउ विच इज दिस लेटर। तो वो कहते हैं कि था, क्योंकि ये पहले से ही उन्होंने डिस्कस की होती है तो उनके लिए कोई भी मतलब मसला नहीं होता। ये उनका एक किस्म का रिपीटिशन होती है, तो इसी वजह से उनके लिए मतलब और भी स्ट्रांग हो जाता है। फिर हम इसमें मतलब एक और डॉट ड्रा करता है और इनसे फिर पूछता है कि ओके नाउ दिस इज विच वन लेटर। तो कहते हैं कि सा, सा। और फिर हम इनको हमने इन लेटर्स को थोड़ी स्क्रैम्बल फॉर्म में लिखना है, मतलब डिसअरेंज फॉर्म में, ताकि उनको मतलब इनके बारे में रट्टा रट्टा मतलब ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो। इस तरह ना हो कि मतलब उन्होंने रट्टा की हो, इसीलिए हमने मतलब ये डिसअरेंज फॉर्म में ड्रा करने होते ताकि इनकी जो कंसेप्ट है इन लेटर्स के हवाले से वो मुकम्मल मतलब स्ट्रांग हो। तो फिर ये जो अलिफ वाली लेटर्स होते हैं ये हम लास्ट में ड्रा करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट नाउ व्हाट इज दिस वन लेटर, टेल मी अबाउट दिस वन लेटर। तो वो कहते हैं कि दिस इज अलिफ, अलिफ। ओके सो ये था पेंटिंग, ताकि उनकी ये जो लेटर्स है ये उनको मतलब थोड़ा और भी क्लियर हो जाए और इनमें मतलब इनके लिए कोई भी मसला ना हो। और इसी तरह फिर हम मतलब इनको आगे की लेटर्स की तरफ चलते हैं कि ओके दिस वाज all about the first fourth letters in the first line. Okay now let's come to the last letter of the first line. तो हम उन्हें कहते हैं कि okay dear student, now this is a very different letter from the previous letters. This letter has the shape of a duck. As we can see, we can just हम उन्हें कहते हैं कि look dear student, जिस तरह हम इस लेटर को देखते हैं तो हम उनको मतलब
स्टूडेंट्स को क्लेरिफाई करवाने के लिए, उनको मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए हम उन्हें कहते हैं हम उन्हें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मिसाल देते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट्स, सिमिलराइजेशन इसमें होती है ताकि इनको ये लेटर्स अच्छी तरीके से मतलब सीख जाए। तो हम उन्हें कहते हैं कि लुक डियर स्टूडेंट, द लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लाइन इज जस्ट लाइक इन द शेप ऑफ डक। तो ये डक तो उन्हें क्लियर होती है कि डक तो काइंड ऑफ बर्ड। सो वो फिर मतलब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। तो इनके लिए फिर मतलब किसी भी चीज़ का मसला नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये लेटर फिजिकल ऑब्जेक्ट से मतलब क्लियर होती है। तो हम फिर उन्हें कहते हैं कि दिस लेटर हैज़ द शेप ऑफ अ डक, एंड in this letter as we see there is only one dot in the bottom. So when we have this shape of letter, which is just like in the duck shape, and it has one dot in the bottom. So when we have this letter, we have to recite it Jim. जीम। जिस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास मद भी होता है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बात की कि बाज़ स्टूडेंट्स फ्रेश होती है और बाज़ रिपीटर्स होते हैं, लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं उन्हें तो ये सब कुछ क्लियर होता है, क्लियर होती है कि ये मतलब मद है, मद के साथ हमने क्या करना है। लेकिन जो हम एज को भी देखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात एज फैक्टर का भी मसला होता है। स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मतलब जिनका एज 7 या 6 या 5 होता है, तो हम ये चीज़ें वो मतलब अच्छी तरीके से गेट नहीं कर सकते, तो ये बाद में हम फिर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर जो स्टूडेंट मेच्योर हो तो फिर हम उनको मतलब इसी फर्स्ट लेसन से मतलब हमें उन्हें ये चीज़ें पढ़ानी होती है कि दिस इज मद एंड द फंक्शन ऑफ मद इज टू स्ट्रेच मिनिमम 3 सेकेंड एंड मैक्सिमम 5 सेकेंड। लेकिन हमने ज़रूर एज फैक्टर को देखना होता है, ताकि स्टूडेंट का पिकिंग पावर कैसा है। अगर वो मतलब एबल है तो हम उसको मतलब उसी वक्त डिस्कस करवाते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको ये चीज़ें बाद में मतलब क्लियर करवाते हैं। ओके। एंड सबसे पहली बात जो होती है वो पोलाइटनेस की होती है कि ये जो मतलब काम होता है ना, ये ऑनलाइन होता है, और ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इसी तरह है कि मतलब वो काशस होते हैं, क्यूरियस होते हैं, वो मतलब जो है ना चीज़ों को मतलब जल्दी माइंड करते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो लैंग्वेज होती है इसको भी हमने मतलब पोलाइट मेंटेन करना होता है, और हमने मतलब उनके साथ फ्रूटफुल मतलब तरीके से ये सब कुछ मतलब क्लियर करवाना होता है। मतलब टीचिंग को अच्छी तरीके से बरकरार रखना पड़ता है। तो इसी तरह हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, द लास्ट लेटर इज just like in duck shape and it has one dot in the bottom, in the middle. So when we have this kind of shape which is just like duck, so we have to recite it Jim. Jim. We have to stretch it minimum 3 seconds and maximum 5 seconds. अगर fresh है तो हम सिर्फ उन्हें कहते हैं कि this letter is to be recited little bit longer, that Jim. Jim. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लाइन एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड लाइन। तो हम उन्हें इसी तरह कहते हैं कि अब हम सेकंड लाइन में फर्स्ट लेटर की तरफ जाते हैं कि वो कौन सा लेटर है और हमने उसको किस तरह रिसाइट करना होता है। तो हम उन्हें कहते हैं कि अगेन लुक डियर स्टूडेंट, this letter is again just like in the shape of a duck, but this is without any dot. It does not have any dot either in the top, middle, or in the bottom. So when we have this shape of letter which does not have any dot in any position, so how we have to recite such type of letter? तो हम उन्हें कहते हैं कि this should be recited ha ha ha। और हम उन्हें मौका भी देते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ रिपीट आफ्टर मी, क्योंकि ये रिपीटिशन जो होता है ना, इससे
मतलब स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से सीखते हैं। अगर आप उन्हें मौका देते हो तो वो मतलब अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। अगर आप मौका नहीं देते तो मतलब आप मतलब खुद पढ़ते हो और उन्हें मतलब सिर्फ क्लियर करवाते हो, नहीं। आप उन्हें मौका भी दोगे ताकि वो आपके पीछे रिपीट करें, ताकि उन्हें भी इस लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए, इसका रिसिटेशन क्लियर हो जाए, किस तरह मतलब ये पढ़ाना होता है, ताकि ये अभी से उनके लिए मतलब क्लियर हो जाए। तो हम उन्हें कहते हैं कि दिस लेटर इज हा, हा। और ये और स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पीछे मतलब इसको रिपीट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेटर की तरफ जाना होता है। हम उन्हें कहते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेटर, and the second letter in the second line, which is now in green color. As we discussed earlier, dear student, that green color letters are to be recited heavily. तो ये तो फिर मतलब उनकी जहन में रिमाइंड हो जाता है कि यस, ग्रीन कलर्स आर सपोज टू बी रिसाइटेड हेवीली। तो फिर हमने उनके साथ अगेन डिस्कस करना होता है कि लुक डियर स्टूडेंट, दिस लेटर इज अगेन इन द शेप ऑफ अ डक, repeated in the same like just like जीम एंड हा। लेकिन इसमें इस तरह है कि इसमें ऊपर की तरफ डॉट आता है। तो हम उन्हें कहते हैं कि look dear student, this is the same letter but there is only the addition of one dot and the position of the dot is at the top। तो हम उन्हें कहते हैं कि इस डॉट की वजह से हमने इसको डिफरेंट तरीके से रिसाइट करना होता है। तो हम उन्हें कहते हैं कि रिपीट आफ्टर मी, दिस इज एक्चुअली टू बी रिसाइटेड हैवीली, और हम उन्हें इसी तरह मौका देते हैं कि रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। और वो इसी तरह मतलब हमारे पीछे रिपीट करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि हम उनके साथ मतलब लेटर्स डिस्कस करने के बाद उन्हें मतलब रिहर्सल के लिए मौका देते हैं कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दिस लेटर टिल 5 टाइम्स, टिल 10 टाइम्स, ताकि वो इनके लिए मतलब मजीद उनके लिए आसानी हो और वो उन लेटर्स पे कमांड हासिल करे, वो उनके लिए बस बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो हम उन्हें कहते हैं कि हा, this is to be recited heavily because it has green color and it has one dot on the top, so this is to be recited ha। और फिर इसी तरह हम रिहर्सल की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा जाते हैं कि ओके लेट्स मूव टुवर्ड द प्रीवियस लेटर्स सो दैट वी कैन रिमाइंड इट, सो दैट वी कैन डू more practice on them to repeat it again। so पहले लेटर की तरफ फिर जाते हैं कि द फर्स्ट लेटर इज, उनके साथ मतलब हम उनको मौका देते हैं ताकि ये जो लेटर्स हमने डिस्कस की है ये उनको क्लियर भी है या नहीं। श्योरिटी के लिए हम उनसे फिर पूछते हैं कि ओके नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट व्हाट इज द फर्स्ट लेटर। तो वो कहते हैं कि अलिफ। इसी तरह दूसरे लेटर की तरफ आते हैं कि द सेकंड लेटर, तो वो कहते हैं कि बा, ता, ता, जीम, हा, हा। और फिर हम इसी तरह ये जो बाकी लेटर्स हमने डिस्कस की, ये जो बाकी लेटर्स हमने डिस्कस की होती है ना, तो हम इनको भी पेंटिंग के थ्रू उनके साथ क्लियर करवाते हैं ताकि ये भी मतलब उनके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फिर हम इसी लेटर्स के शेप्स को ड्रा करते हैं और पोजीशन, ये जो डॉट्स की पोजीशन होती है ना, क्योंकि अगर हम देखें ना तो हा, ख और जीम ये हमारे पास एक ही शेप में है। इनमें जो डिफरेंस है वो डॉट्स की बुनियाद पर है। तो इसीलिए हम इनको थोड़ा मतलब और क्लियर करवाने के लिए इन लेटर्स को ड्रा करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, और पोजीशन की जो डॉट्स की जो पोजीशन होती है ना वो हम चेंज करते रहते हैं ताकि इनको ये मतलब क्लेरिफिकेशन अभी से हो जाए। तो इसी तरह हम मतलब लेटर्स उनके लिए ड्रा करते हैं कि ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा the shape of the discussed letters and you will have to tell me that which letter is it। so जिस तरह हम मतलब लेटर ड्रा करते हैं हम उससे पूछते हैं कि what is this letter। तो as soon as they look at the shape of the letter तो वो कहते हैं कि this is letter ha, ha। we ask about the reason that why it is ha।
तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हमारे पास डक शेप जैसी है, और इसमें कोई भी डॉट नहीं है, ना नीचे की तरफ, ना मिड में, और ना मतलब ऊपर की तरफ। और फिर हम इसमें मतलब डॉट ऐड करते हैं फर्स्ट मतलब ऊपर की तरफ, और हम उनसे पूछते हैं कि नाउ टेल मी, वी हैव एडेड वन डॉट, नाउ टेल मी विच इज दिस लेटर। तो वो कहते हैं कि दिस इज लेटर ख। तो हम उन्हें कहते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड लेटर ख। तो वो कहते हैं कि इसमें डॉट की एडिशन है, अदरवाइज शेप जो है ना वो हा की तरह है, जीन की तरह है, लेकिन जो डिफरेंस है वो शेप की वजह से है, और इसी तरीके से इसी वजह से हम मतलब इसको डिफरेंटली रिसाइड करते हैं। अ, फिर हम मतलब वो जो फर्स्ट वाला लेटर होता है ना, ये हमने बाद में ड्रा करना होता है, ताकि उनको मतलब कंसेप्ट और इन रिकग्निशन के बारे में बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाए। तो हम फिर मतलब मिड में एक डॉट ड्रा करते हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि ओके, नाउ व्हाट इज दिस लेटर एंड विच काइंड ऑफ शेप दिस लेटर हैव, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द डॉट। तो वो जब लेटर को देखते हैं, क्योंकि ये तो उन्हें क्लियर होती है ना, तो वो कहते हैं कि दिस इज लेटर जीम। तो इस पेंटिंग से भी उनको बहुत सी मतलब कंफ्यूजन, और इसी तरह मतलब ये सब कुछ उन्हें क्लियर हो जाती है, और इसी तरह मतलब ये उन पे मतलब और भी कमांड हासिल कर लेते हैं। लेटर्स रिकग्निशन उनके लिए मजीद अच्छी तरीके से मतलब क्लियर हो जाती है। तो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट the ways that how we can teach them, and what are the things that we should include in our teaching to make them comfortable and to run them with ourselves. So इसी तरह हमने ये चीज़ें उनके साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़नी होती है, और हम इसी तरह मतलब इनको पढ़ाते हैं।